डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगा कि फायर के ही शोबे में आप क्यों आए, आपने क्यों चूज़ किया? वन नेफस करके नेशनल फायर प्रोटेक्शन नेशनल फायर एसोसिएशन फॉर इंस्टॉलर एंड पेसिफायर, मैंने सेंटर में जाकर ट्रेनिंग ली। फिर अब वो ट्रेनिंग लेके मुझे भी कुछ समझ में आने लगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत काम करा फायर प्रोटेक्शन फायर सेफ्टी का। मैं एनजीओ का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे काम करे। जैसे हमने तो आज तक इंजीनियरिंग, बस सिर्फ इंजीनियरिंग सुनी है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। एनवायरक्राफ्ट के जरिए जब मुझे पुश मारा गया, मैं सिर्फ फायर इंजीनियर गया, मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इन तीनों को मिलाओ तब जाके फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग होती है। और मैंने काफ़ी चीज़ें, पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ लहराया जहाँ पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए मुझे कंटिन्यू ही 5 गोल्ड मेडल्स मिलते रहे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज़ पे। इसके लिए मैंने फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एकेडमी बनाई है यहाँ कराची के अंदर, जिसके अंदर हमने टोटली NFPA कंप्लाइंस में रूम तैयार किया गया है। उसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया गया है। उसके लिए मैंने भी निमोश के लिए अप्लाई करा है। तो हमारे तो बिल्डिंगों में तो इवन कि आग बुझाने के हालात तक नहीं होते, और आप बात कर रहे हैं कि जब बिल्डिंग बने तो हमारी फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर नहीं था ना। जब मैं इंजीनियर आया तो मैं प्रोटेक्शन तो बोलता है आर्किटेक्चर से स्टार्ट करो। और इसके साथ ये बताइए कि जो घरेलू आग लगती है घरों में, छोटे छोटे या फ्लैट्स में लग जाती है, बाज़ों का चीज़ें हो जाती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको तो ट्रेनिंग भी नहीं होती, उनको तो पता भी नहीं होता करना क्या, और घर में कोई फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा नहीं होता, नहीं लगा होता। क्या करना चाहिए? आग किचन में लगती है तो किचन के अंदर मसला है, अगर आप पानी डालेंगे तेल पे तो और धमाका होगा, जो 80% होता है कि लोगों को ये नहीं पता है कि किचन में आग लगी तो पानी नहीं डालना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद, और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि आलमी सतह पर भी न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बल्कि लोगों को आग के ख़तरनाक असरात से बचाने में बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की है। हमारे यहाँ आग को उस वक्त हम समझते हैं जब खुदा न खास्ता कोई हादसा, कोई वाक़या ऐसा आ जाता है जिसमें आतिशज़दगी हो जाती है, आग लग जाती है, खुदा न खास्ता घर में, फैक्ट्री में, डिपोज़ में। ये रोज़ का मामूल है। आप देखते होंगे ख़बरों में कि कहीं ना कहीं आग लगने की जो है वो इत्तला आ रही होती है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि अब तक आग लगने के वाक़यात में हज़ारों कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं, और हम क्या करते हैं, सिर्फ़ वक्ती तौर पर बस अफसोस का इज़हार करते हैं कि ये वाक़या हो गया, इतना नुकसान हो गया, उसके बाद फिर ज़िंदगी उसी डगर पर चल पड़ती है। लेकिन हमारे जो मेहमान हैं जनाब डॉक्टर इमरान ताज साहब, उनकी जो शख्सियत है और उनका जो किरदार है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक चीज़ देखी और उसके बाद फिर वो फिर अपनी लाइफ में मगन हो गए, ऐसा नहीं है। वो मुस्तकिल इसी हवाले से, फायर फाइटिंग के हवाले से, फायर प्रिवेंशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ आम लोगों के लिए वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर इमरान ताज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए पहले तो अपना कुछ इंट्रोडक्शन बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड होता है। रीज़न ये है लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैंने डॉक्टर मोहम्मद इमरान ताज है, मैंने जो है सिलेस यूनिवर्सिटी से यूरोप से मैंने PhD कंप्लीट किया है। IEF इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर को मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, मैंने वहाँ से पढ़ा भी है। और पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 17 साल से मैं फायर लाइफ सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ, इन फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी, इन फील्ड ऑफ पैसिव फायर प्रोडक्ट, इन फील्ड ऑफ एक्टिव फायर प्रोडक्ट, इन फील्ड ऑफ कंप्लाइंस एंड रिलेटेड टास्क जो है। और अबव ऑल अब हमने एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया जो फायर लाइफ सेफ्टी का है। इसका मेन मकसद जो है आपकी पूरी बिल्डिंग की कंप्लाइंस बनाता है एज़ पर NFPA, क्योंकि NFPA पाकिस्तान के अंदर इंडोर्स हो गया था 2017 के अंदर, क्यों आज भी जो हमारे लॉज होते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, वो सब एज़ पर NFPA। तो इस पर मैंने काफ़ी काम करा। फिर मैंने CFPS भी पढ़ के US सर्टिफिकेशंस ली है, जो स्पेशलाइजेशन की CFPS की है। सबसे ऊपर का टॉप का एग्ज़ाम यही होता है, ये मैंने अचीव किया हुआ है। यूरोपियन से मैंने PhD ली हुई है, तो मेरे पास NFPA कंप्लाइंस भी है और मेरे पास यूरोपियन BSS कंप्लाइंस भी है 9999। तो मेरी अच्छी ग्रिप है समझाने में, करने में, और लोकल लॉज को भी मैं ही पढ़ाता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से। हाँ, बहुत इजीली इसको हमने अडॉप्ट करवाया था और हमने IB में सेशन कराया, PIM में सेशन कराया। ओवरऑल मैं सेशन कराता रहता हूँ कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान क्या है। अभी रिसेंटली मैंने NFPA का 101 का कोर्स अनाउंस किया था, जो 5 दिन का था, जिसके अंदर हमने जो थी वो सर्टिफिकेशन US से आनी थी। उस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट जो थी $1500 थी।
तो $1500 का कोर्स पाकिस्तान में पढ़ाना करना, मतलब मार्केट इतनी मैच्योर करने की कोशिश की जा रही है कि चीज़ें अब डेवलप हों। और इस कोर्स का फ़ायदा ये था कि अगर आप ले लेते तो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर या थोड़ा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ आप जाना चाहें, तो आपको नेशनल सर्टिफिकेशन मिल जाती है। तो ये चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं थी या लोगों को पता नहीं था या लोग इससे पहले काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने बहुत अच्छा टाइम निकाला है और मेरा प्रोजेक्ट भी जो मकसद था ज़िंदगी का वो यही था कि किसी के काम आना। और फायर से बेहतर पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसको उसकी ज़रूरत ना हो। हर इंडस्ट्री का एंड जो होता है वो फायर पे होता है। पाकिस्तान के अंदर देखें, अब हाई राइज बिल्डिंग आ गई, उसमें हमारे पास टास्क आ गई, आप हमारे इंटरनेशनल होटल्स आ गए, उनकी कंप्लाइंसेस हैं। तो क्योंकि अब लॉ आ गए हैं, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 5 प्रोविजन 2016, तो अब कंप्लाइंसेस की बात हो रही है। तो अब चीज़ें टेक्निकली जो है ना वो लीगलाइजेशन की तरफ चल रही है। तो वहाँ मेरा कोर आता है कि हम पढ़ाते भी हैं, समझाते भी, इंटरनेशनल लोकल सर्टिफिकेशन भी करते हैं। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि फायर के ही शोबे में आप क्यों आए, आपने क्यों चूज़ किया, इसकी कोई ख़ास वजह या क्या इसके बारे में? देखिए, सारी बात यह है कि कुदरत ये है कि मेरी वालदा अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, आमीन। तो उनसे आखिरी दफ़ा तो मेरी बात हुई तो मैं दुबई में काम कर रहा था। तो शी वांट मी टू डू समथिंग इन पेंट्स एंड केमिकल्स, क्योंकि हमारा फैमिली का काम इसी का पेंट्स का था। मुझसे कहा तुम पेंट मत छोड़ना। तो इट वॉज वे बैक इन 1999 समथिंग कि उन्होंने कहा पेंट को तुम पकड़ के रखना और पेंट को देखना। तो मैंने क्या करा कि मैं इंग्लैंड गया और मैंने इंग्लैंड जाके वहाँ कंपनी से बात करी कि मुझे फायर प्रूफ पेंट चाहिए पाकिस्तान के लिए और मिडल ईस्ट के लिए। तो वो बड़े हंसे, कहने लगे तुम्हें क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने कहा मेरी क्वालिफ़िकेशन सोचो। कहने लगे नहीं, ये प्रोडक्ट हम उसको देते हैं जो कि क्वालिफाइड हो। मैंने कहा तो ये तो पाकिस्तान में कोई बेच सकता है? कह रहे नहीं हम नहीं दे सकते। मैं बात करूँ इन्वायरमेंट ऑफ यूके की। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको नेट शेल आपको आना पड़ेगा कंप्लाइंस सीखने के लिए, जब तक कि आपके पास यूके का सर्टिफिकेशन नहीं होगी हमको प्रोडक्ट नहीं देंगे। देन आई गो बैक टू द NFP इंस्टीट्यूट, वन नेफस करके नेशनल फायर एसोसिएशन फॉर इंस्टॉलर एंड पैसिफायर। मैंने सेंटर में जाके ट्रेनिंग ली। फिर अब वो ट्रेनिंग लेके मुझे भी कुछ समझ में आने लगा। फिर मुझे पता चला फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग भी कुछ होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको जैसे हमने तो आज तक इंजीनियरिंग, बस सिर्फ इंजीनियरिंग सुनी है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। पाकिस्तान में 3 शो है, ये आपको सिविल इंजीनियर मिलेगा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलेगा और बहुत दिन में मैकेनिकल इंजीनियर मिल जाएगा। अब इन्वायरोक्राफ्ट के जरिए जब मुझे पुश मारा गया, मैं सिर्फ फायर इंजीनियर गया, मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि इन तीनों को मिलाओ तब जाके फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग होती है। मतलब अब इलेक्ट्रिक के लिए आप जाएंगे इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट में देखेंगे वहाँ हैज़र्ड क्या है, मैकेनिकल के अंदर आप पंप को देखेंगे उसमें हैज़र्ड क्या है, और सिविल के अंदर आर्किटेक्ट को जगह बताएंगे इसमें क्या चीज़ फायर सेफ्टी होती है। तो इन तीनों को कंबाइन करें तब जाके फायर प्रोटेक्शन होती है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं मैं सेफ्टी इंजीनियर हूँ। सेफ्टी इंजीनियर अदर थिंग, फायर प्रोटेक्शन में PhD हूँ इस पूरे रीजन में। अच्छा। और मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडस्ट्री में डिबेट करता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं NFP के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर आया अभी सऊदी अरब में लास्ट मंथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ मैं इसी मंथ मिलकर आया, मतलब लास्ट मंथ में दुबई में उनसे मिलकर आया, उनसे मैं रियाद में मिलकर आया। और दे वर ऑल कंसर्न कि पाकिस्तान में हम कैसे काम करेंगे। मैंने कहा हम तो पहले लॉ ले आए, पहले लेजिस्लेशन ले आए, फिर प्रोडक्ट लेकर आ गए, अब कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो हमने उसको स्टार्ट कर चुके हैं, हम एक बहुत बड़ी रोड पे चढ़ चुके हैं। तो अब खाली ये कि मैं अकेले पुश नहीं मार सकता, मुझे सारे स्टेक होल्डर चाहिए। राइट। तो डॉक्टर साहब इसमें अगर आप सीधा मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो आपने अचीव कर ली हैं, और आगे फर्दर आपका विजन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये इंसान करता है कोई काम ऐसा कि उसका अल्लाह नाम भी पहुंचाता है और आगे तक पहुंचाता है। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत काम करा फायर प्रोटेक्शन, फायर सेफ्टी का। मैं NGO का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे काम करे, फिर मेरे काम इंडोर्स होते रहा। फिर फाइनली मैं प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए गया, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड दिया बुला के, उसमें लिखा होता है फायर सेफ्टी के लिए दिया गया है, मतलब कोई इंटरप्रेन्योर अवार्ड नहीं था वो। इट इज़ 100% ऑन द बेस ऑफ द आई हैव डिलीवर फ्रॉम माई पास्ट 10 ईयर का जो मैंने कहा था उनको दिया, उन्हें अलाइट करा। उसके बाद तकरीबन 5 में गोल्ड मेडल ले चुका हूँ। हमारे जो सिंध के जो गवर्नर थे, सिंध गवर्नमेंट की जो टीम थी, कमिश्नर कराची थे, उनके साथ मैंने काफ़ी सारा काम करा। उसके अलावा मैंने होटलों में जाकर ट्रेनिंग कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ लहराया जहाँ पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए मुझे कंटिन्यू ही 5 गोल्ड मेडल्स मिलते रहे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज़ पे। बियॉन्ड दिस इंटरनेशनली मैं ऑथराइज हूँ कि NFP के जो कोर्सेज हैं मैं पाकिस्तान में पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने के लिए मुझे परमिशन है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग UK का CPD दे सकता हूँ जो वहाँ वैलिड होगा।
मतलब मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैंने पढ़ा है, मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैं डिलीवर करके आपको उस दरवाजे तक पहुंचा सकता हूँ जो मैंने पढ़ा है। ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है दूसरे लीडर्स को निकालें, उनको ट्रेन करें, वरना यहाँ तो लोग अपने दिल में ही दफन कर देते हैं राज और सारी ट्रेनिंग और सारे सीखा पढ़ा सब चला जाता है उनके साथ। दर्द ये है कि हमें कारी तो मिला लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं मिला। तो आप खुद सीख के सबको सुनाते रहे कि मैंने बहुत अच्छा सीख लिया है, तो आपने कुछ नहीं करा। लेकिन अगर आपने सीख के थोड़ा सीख के वो इल्म आगे पास दिया, सरकार से हदीस है, अगर कि दुश्मनी पकड़ा जाए अगर हुनर हो उससे हुनर ले लो और छोड़ दो। हुनर तो इतनी अहम चीज़ है। तो मैं जितना डिलीवर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा। इसके लिए मैंने 5% इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एकेडमी बनाई है यहाँ कराची के अंदर, जिसके अंदर हमने टोटली NFP कंप्लाइंस में रूम तैयार किया गया है। उसके लिए इंटरनेट सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया गया है। उसके लिए मैंने भी निमोश के लिए अप्लाई करा है। NFP के कोर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर UK की CPD हमने स्टार्ट कर दी है। वहाँ पे फायर सेफ्टी की चीज़ें और पढ़ा रहे हैं, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पहली एकेडमी जो मैंने बनाई है ऑन बेस ऑफ गुड फेथ के लोग आके पढ़ें। और मैंने उस एकेडमी का बाहर भी बड़ा लिखवा दिया कि इधर लविंग मेमोरीज ऑफ माई मॉम, मेरी अम्मी की डेडिकेट करा, मतलब सदके जारिया की नीयत थी मेरी, सीख के किसी को आके पहुंच जाए। क्योंकि असल आदमी वो होता है जो उसके जाने के बाद याद किया जाए, वो नहीं जब तक मैं कह रहा हूँ तो मुझे याद रखा जाए। तो आज भी आप जाके देखिए पाकिस्तान में फायर प्रोटेक्शन सबसे पहला पैसिव फायर का फादर मुझे कराया जाता है। पाकिस्तान में पैसिव फायर में लेकर आया। पैसिव फायर से क्या मुराद है? पैसिव फायर प्रोडक्ट वो जो बिल्डिंग बनते वक्त एज एन इंजीनियरिंग लगती है, जैसे फायर प्रूफ पेंट्स हो गए, जैसे फायर बैरियर्स हो गए, फायर प्रूफ शाफ्टें हो गई। तो हमारे तो बिल्डिंगों में तो इवन के आग बुझाने के हालात तक नहीं होते, और आप बात कर रहे हैं कि जब बिल्डिंग बने तो हमारी 5% इंजीनियर नहीं था ना। जब मैं इंजीनियर आया तो मैंने प्रोटेक्शन तो बोलता है आर्किटेक्चर से स्टार्ट करो। तो मैंने आर्किटेक्चर भी समझाया, मैं इंडस वैली में जाके पढ़ाता हूँ। तो आर्किटेक्चर बेस आपकी बात सुन रहे हैं बिल्डिंग बनाने वाले। अब तो मज़ेदार बात ये है कि अब तो मुझे कोर्ट बुला के बोलता है कि हमने बस ये शिकायत आई है तो आप उनको सुपरवाइज करें या हम बताएं उनको डिटेन करें। तो नाउ वी आर इन द फेज कि मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है। हमारे साथ NFEH है, नईम कुरैशी साहब है, नदीम अशरफ साहब हैं, उसके अलावा जैसे हेल्पलाइन के नदीम शेख है। मतलब वी ऑल आर टुगेदर वर्किंग वेरी फार अवे कि आगे जो हमारी यूथ आ रही है ना उसको स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें चीज़ें प्रोटेक्टेड हो। खासतौर से फायर प्रोटेक्शन जो होती है आग लगने से पहले की चीज़ें, आग तो लगनी ही नहीं चाहिए अगर हम सक्सेस कर गए। फिर उसके बाद चीज़ें लेके जाते हैं। हम 5 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम एक्टिव फायर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो फायर फाइटिंग की चीज़ है। हम पैसिव फायर पे काम कर रहे हैं, फायर प्रूफ कोटिंग्स हो गई, चीज़ हो गई। अभी हमने 2 पाकिस्तान के बड़े प्लांट हैं जहाँ पे फायर प्रूफ कोटिंग की है केबल्स पे कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो केबल आग नहीं पकड़ेगा, और इंटरनेशनल कंप्लाइंस में आया है। इसके साथ हम पैसिव फायर के साथ एक्टिव फायर के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग यूई बेस्ड कंपनी जो प्रोजेक्ट चला रही है उसके अंदर में सारा एक्टिव फायर प्रोडक्ट लगाई है। पंप बाहर से इम्पोर्ट करके दिए, गैलेनाइज हमने उसके अंदर सारा स्ट्रक्चर लगा के दिया है। इसके साथ हमने ओगरा ने मुझसे डिमांड की थी 2 साल पहले कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करा जाए। तो मैं पहले लाहौर गया, वहाँ उनका इवेंट अटेंड करा, फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि फायर लाइफ सेफ्टी का है, फायर केयर के नाम से, जो ओगरा ने तक हमने अप्रूव कर दिया है। इट विल बी हैंडी विद इन 5 to 6 months। ये कौन लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, कॉन्सेप्ट ये था कि ओगरा के जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे बोला कि इमरान आई वांट नथिंग टू बी हैपन इन माय व्हेन आई वाज कस्टोडियन ऑफ दिस ओगरा, कि कोई लाइफ सेफ्टी का थ्रेट नहीं आनी चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मैंने उनको बताया जैसे हम देखते हैं कि ऑयल लाइंस में कभी आग लग जाती है, कभी डिपो में आग लग जाती है, प्रोडक्ट ही अगर फ्लेमेबल है तो उसके लिए हायरार्की डिफरेंट हो गई ना। तो मैंने उनको बोला कि आपको इसके लिए सिंपल सा ये है कि लॉ बनाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ये कहते हैं NFP कॉपी कर लो। तो मैंने कहा इसके लिए बेहतर ये है कि आप सबसे अहम चीज़ होती है लॉ के मॉनिटरिंग। तो मैंने उनको ऑफ़र दी कि हम आपको ऐसा सिस्टम बना के देंगे जो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान के अंदर 12,000 वेसिनिटी के अंदर कंट्रोल है, जिसमें 10,000 के करीब पंप हैं, फिर स्टोरेज एरिया है और टैंकर्स है मूवमेंट। तो मैंने उनको सॉफ्टवेयर बना के दिया जिसका आउटपुट ये होगा कि उन्हीं की डेस्क पे थ्रू आउट जितने भी उनकी फैसिलिटी हैं वो सब सिटी वाइज हाईलाइट हो देंगी। उसके बाद आप डिटेल में जाए आपको हर एक की बताएगी वहाँ की HSE कंप्लाइंस क्या है। HSE कंप्लाइंस है कि वो सॉफ्टवेयर जो बंदा डालेगा वो बताएगा उसने एक्टिव फायर केस में क्या क्या प्रोडक्ट लगाए हैं। वो चेक होंगी एज पर NFP सिस्टम के अंदर कि ज्योमेट्री मैच करी कितनी होनी चाहिए, तो पता चलेगा बंदे ने कितने % जो है HSE अचीव की हुई है, हायरार्की क्या है, उससे जो कम होगा उसको ऊपर अपडेट किया जाएगा। राइट, ये बताइए कि जब बिल्डिंग्स में आग लगने की खबर आती है, फैक्ट्रीज़ में आग लगने की खबर आती है, इतने बड़े बड़े हादसा वाक़यात हो चुके हैं, क्या उस वक्त जहन में आता है? पहले तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, पहली बात।
और दूसरी बात मैं ये देखता हूँ उसका आउटपुट क्या हुआ। लेट से आज से कुछ साल पहले आग लग गई EPZ का हमारा इलाका है, एक्सप्लोजन जोन, और वहाँ बंदे मर गए, निकालते हुए फंस गए, ये हो गए। अभी रिसेंटली आग लगी 4 महीने पहले, तो उसकी जो क्लिपिंग थी वो ये थी कि 4 मंजिला बिल्डिंग गिर के ख़त्म हो गई, लेकिन तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। रीज़न ये था कि हम इतने से पढ़ा रहे हैं, तो हमने सबसे अहम मैंडेटरी जो किया हुआ है विद द कमिश्नर ऑफ कराची में, इनको एंडोर्स करता हूँ कि हमने इंडस्ट्री में कहा कि आप फायर ड्रिल ज़रूर कराएं। तो उन्होंने फायर ड्रिल के ज़रिए अपने सारे स्केप रूट बनाना चाहिए थे। जब आग लगनी शुरू हुई तो पहला काम ये कि लोग बाहर निकल आए। जो अमूमन मसला होता है कि ट्रैप था, वो ट्रैप वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मैं नहीं समझता, आप कहीं ये सुनने में आएगा कि लोग ट्रैप होकर मर गए। अब इस पर बहुत काम करा है हमने क्या, आप लोगों ने, हम सब ने मिलके कि यार ये दरवाजे का एक्सेस जो है ना वो मिलना चाहिए। सेकंड, 2 डायगोनल एग्जिट होने चाहिए। तो जितनी भी इंडस्ट्री हैं, अब मैं नहीं समझता शायद ही ऐसे कोई हो जिसने इस पर काम नहीं किया हो कि 2 डायगोनल एग्जिट रखिए, मतलब एक ही लाइन में 2 नहीं, आमने सामने 2 एग्जिट रखे और एग्जिट बाहर निकाल देते हैं। अगर बंदा बिल्डिंग से बाहर आ गया तो मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीज़ें तो इंश्योरेंस दे देगा, लेकिन लाइफ जो है ना वो कोई रिकवर नहीं कर। और इसके साथ ये बताइए कि जो घरेलू आग लगती है घरों में, छोटे छोटे या फ्लैट्स में लग जाती है, बाज़ों को चीज़ें हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो फैशन भी है ना कि कर्टन भी अच्छा वाला लगाना है, हर चीज़ में कपड़ा और ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बच्चे होते हैं घर पे, ख़वातीन होती हैं, उनको तो ट्रेनिंग भी नहीं होती, उनको तो पता भी नहीं होता करना क्या, और घर में कोई फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा नहीं होता, नहीं लगा होता। क्या करना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा टीवी पे, रेडियो पे जाता हूँ, मुझे अक्सर ख़वातीन इंटीरियर से फ़ोन करके पूछती हैं कि आप हमें बताएं अगर आग लगी तो हमें कैसे काबू करना है। तो सिंपल सी पहली बात तो ये है कि आपको पहले समझना चाहिए कि हर चीज़ आग पकड़ सकती है। तो अगर आप, मैं दुपट्टे की बात करूँ, दुपट्टा टाई अप होना ज़रूरी है, मैंडेटरी, चाहे आप जब भी किचन में जाएँ, क्योंकि आप घूम रही हैं, आपके साथ दुपट्टा से घूमता है, उसने आग पकड़ ली, और 80% औरतें दुपट्टे पे आग लगने से जलती हैं। तो पहला लॉ तो ये है कि आपका दुपट्टा अगर आपने लेना है तो टाई अप करके जाएं, ताकि आपके जो भी चीज़ है वो हैंडी नहीं हो। सेकंड बात ये है कि अगर आग किचन में लगती है तो किचन के अंदर मसला है, अगर आप पानी डालेंगे तेल पे तो और धमाका होगा, जो 80% होता है। कि लोगों को ये नहीं पता कि किचन में आग लगी तो पानी नहीं डालना, क्योंकि तेल, अच्छा, पानी नहीं डालना किचन में आग लगे। किचन में अगर आग तेल के ऊपर लगी हुई है, आप पानी डालेंगे तो धमाका होगा, फट जाएगा, और यही होता है। क्योंकि ऑयल के लिए हमें ज़रूरी है कि उसके अंदर से ऑक्सीजन ख़त्म कीजिए। इसके लिए फायर कर्टन आता है, फायर ब्लैंकेट आता है, उसको आप ढक दें, या आप उसको ये भी लेके रखना चाहिए घर में। फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। और फायर ब्लैंकेट नहीं हो तो क्या करें, उसकी रेमेडी लोकल जो है कि एक आप टॉवल लें, उसको गीला कर दें। जब गीला टॉवल होगा तो उसको ढकेंगे तो ऑक्सीजन क्रॉस नहीं होगा। तो अगर आग लग गई है, आप एक्सेसिबल है, जान आपकी सेफ है, तब आप टॉवल गीला करके उसको ढक देंगे तो आग बुझ जाएगी। लेकिन हमने डायरेक्ट अगर पानी मारा उस पर तो वो हो जाएगा। इसके लिए वैसे CO2 का आपका एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर, ताकि वो आग बुझा सके। वो किचन में रखें, एक फायर ब्लैंकेट रखें। और मोस्ट प्रॉब्ली ये देखें कि मेरे किचन के जो सराउंड है उसमें कोई फ्लेमेबल चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पर कीड़े मारने की दवाइयाँ, इस सब के अंदर जो होता है हाईली फ्लेमेबल मटेरियल होता है, तो इसको किचन में ना रखें। वैसे भी खाने पीने की चीज़ को ऐसे भी देखें, 80% हमारे यहाँ मच्छर मारने की दवाइयाँ ये सब किचन में पहुँची हुई होती हैं। तो ये वाली बात भी बताइए कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कोर्सेज तो करवाते हैं नौजवानों के लिए भी, कि फ़र्स्ट एड के कोर्स हैं, CPR हो रहा होता है, ये भी अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन फायर सेफ्टी के हवाले से कोई इस तरह का फ़र्स्ट एड का कोर्स होना चाहिए। अब सारी बात है, मैंने कहा मैंने पहले एकेडमी बनाई तो मुझसे मेरे ही बच्चों ने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर फायर एकेडमी में कौन पढ़ेगा। तो मैंने उसको जवाब दिया कि देखो, जहाँ कुछ नहीं होता ना तो वहाँ कॉम्पिटिटर भी नहीं होता। तो बात ये है कि यहाँ मार्केट डेवलप करनी ज़रूरी है, और ये डेवलप हो रही है। मैं रोक भी सकूँ, नहीं रोक सकता, क्योंकि अब सिस्टम आ गया है मोबाइल का। एक अच्छी चीज़ देखे तो उसको पता चल जाता है। तो हमने अगर एक अच्छी चीज़ कर ली ना, उससे डिलीवर कर दिया, इंटरनेशनल कंपनीज पे NFE पढ़ा दिया, IFE का चीज़ डिलीवर कर दी, वो बंदा जाएगा तो वो अगर सही पढ़ा दिया ना, वो चीज़ खुद चल जाएगी, मैंने कुछ नहीं करना। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे अहम मैसेज जो है वो ये है कि जो मैंने बाहर से पढ़ा और जो मैंने हासिल करा वो ये करा कि हमेशा आप हर चीज़ को अहमियत दें। आग की पहला साइन जो है ना वो स्मेल है। अगर आपको लगे कि आग लगे तो कहेंगे कुछ जलने की बदबू आ रही है, तो अपनी ज़िंदगी में नाक को एक्टिव रखिए कि ताकि आपको फर्स्ट साइन ऑफ फायर पता चल गया, सेकंड आपको धुआं नज़र आता है, थर्ड आपको शोले नज़र आता है, और चौथे में कुछ नज़र नहीं आता। तो आप समझें कि फर्स्ट स्टेज को आखिरी स्टेज समझे। अगर जलने की बदबू आए तो जाके देखिए कौन सा प्लग चल रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, कौन कर रहा है। अपनी ज़िंदगी एक रूटीन बना दें कि मैंने आग की स्मेल को निगलेक्ट नहीं करना। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कितने लोगों ने मुझे बाद में बताया है
कि सर हमने ये चीज़ देखी। और लास्ट मैसेज मेरी अपने यंग यूथ के लिए ये है कि हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि मैं रोड पे खड़ा हुआ था तो स्कूटर पे आग लगी किसी की, तो वो बहुत घबराया, उसने फटाफट देखा अपना बैंक है, बैंक में गया, हर बैंक में हर होटल में फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसने फायर एक्सटिंग्विशर निकाला, ला के आग बुझा दी उस जो बाइक की। मैनेजर भी बाहर आ गया, उसने कहा यार आपने क्या ज़बरदस्त काम करा, हीरो बन गया। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक दीवार के पीछे एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आता, तो एक एक्सटिंग्विशर खरीद के चला लें, हो सकता है आप किसी की ज़िंदगी बचा लें। तो ये मत सोचे कि सब जगह आप ही ने फायर फाइटिंग की चीज़ें पहुँचानी है, ये सोचे पहुँची है उसको कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये मैसेज यही है कि बी अलर्ट, अपनी खुशबू का ख्याल रखें, और आग की तो खुशबू अगर आए तो सोचें किसी की जान आपके हाथ में, हो सकता है आप ही की जान खतरे में, आपको अल्लाह ने पहले सूंघना दे दिया। और स्मोक डिटेक्टर के बारे में ये है कि आग की आवाज़ नहीं होती, इसलिए स्मोक डिटेक्टर लगता है, तो ये रिकमेंडेड है, स्मोक डिटेक्टर लगाएं। ये बहुत सस्ती चीज़ है, 800 रुपये तक का आता है बैटरी वाला, आप छत पे लगा दें। अगर आग लगी तो बच्चे नहीं रिस्पॉन्स कर सकते, बूढ़े रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, लेकिन शोर जो है रिस्पॉन्स कर देगा। तो उनका वॉइस ऑफ इट। तो बहुत शुक्रिया आपका, Thank you डॉक्टर इमरान ताज साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की बातें बहुत ही कारआमद हैं और आपको भी उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।